हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज के हमारा टॉपिक है चेर वंश का सार और इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारी डिटेल्स और एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चेर राजवंश का जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट में दे रखे हैं तो उनके पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज हमारी 20वीं क्लास है। अब तक की हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाला जो क्लास है या फिर आप कह लीजिए कि ये जो हमारा हिस्ट्री का पूरा चैप्टर है जो टॉपिक वाइज मैं करवा रही हूँ, तो वो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एनटीपीसी, ओएलपी हो, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक ऑन ऑल एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जिनमें हिस्ट्री आती है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। चेर राजवंश का जो सार है पहले हम उसको जानेंगे। चेर राजवंश या चेरा भी आपको लिखा मिल सकता है, जैसे चोल की जगह चोला भी लिखा मिल सकता था, LA जोड़ दिया। इसी तरह से चेर राजवंश प्रारंभिक इतिहास में दक्षिण भारत पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों में से एक था। चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था और रोमनों के साथ अपने व्यापार के कारण एक समृद्ध राज्य था। इसका आपको जो है केरल के जो तटीय भाग हैं, केरल का मध्य भाग है, उसके उस पर इन लोगों का शासन था। देखते हैं प्राचीन दक्षिण भारत के चेर किस तरह से उन्होंने शासन किया है। तो चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र पर नियंत्रण किया। बांजी उनकी राजधानी थी और पश्चिमी तट के बंदरगाह मुसरी और टोनी उनके नियंत्रण में थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष और बाण था। तो चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़िए। तो चेरा देश जो है भौगोलिक दृष्टि से व्यापक हिंद महासागर नेटवर्क के माध्यम से समुद्री व्यापार से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में था। भारतीय मसालों, लकड़ी, मोतियों और रत्नों का व्यापार आम बात थी, यानी कि इन लोगों के शासन में इन सभी का व्यापार होता था। चेर राजाओं को केरल पुत्र या केरल के पुत्र के रूप में भी जाना जाता था। किसको? चेर राजाओं को। फिर उथयान चेरालथन सबसे पहले ज्ञात चेर शासक थे। क्या नाम था उनका? उथयान और चेरालथन सबसे पहले ज्ञात शासक थे। इनके बाद राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शासकों में जो शामिल हैं उनके नाम यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, पर आपको आगे मिल जाएंगे। ये थे कुछ नाम मैंने यहाँ पे शामिल किए हुए। नेंदु जरल अदन, ठीक है, उनमें से एक शासक का नाम है। उसने जो है 7 ताज पहने राजाओं को हराया था और अधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। फिर आते हैं सेंगुट्टवन, सबसे महान चेर शासक माना जाता है इनको, वह लाल चेर के नाम से लोकप्रिय था। फिर आता है कुडक्कू इलंजेरल इरुप्पोराई, ठीक है, तो इनका जो है अंतिम चेर राजाओं में से एक माना जाता है इनका नाम। नेक्स्ट है कि हाल ही में बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया है कि चेर परिवार की 2 शाखाएं थी। तो पतिरूपथु में 8 चेर राजाओं, उनके क्षेत्र और प्रसिद्धि का वर्णन है। करूर के निकट पुगलूर के शिलालेखों में 3 पीढ़ियों के चेर राजाओं का उल्लेख है। कितने? 3 पीढ़ियों के चेर राजाओं को उल्लेख मिलता है। अब चेर साम्राज्य का सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पहलू भी जान लेते हैं। तो आज चेरों के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह संगम साहित्य के ग्रंथों के माध्यम से जाना जाता है। सबसे आम स्रोतों में पथित्रुपट्टू, ठीक है, पथित्रुपट्टू, अकनानुरू और पूरननुरू शामिल हैं। चेरों द्वारा तांबे और शीशे के सिक्के पेश किए गए जो रोमन सिक्कों से प्रेरित थे। किससे? रोमन सिक्कों से प्रेरित थे। इसमें देखो, इससे प्रश्न बन सकता है। चेरों द्वारा तांबे और शीशे के सिक्के पेश किए गए थे और ये रोमन सिक्कों से प्रेरित थे। फिर इनमें से अधिकांश सिक्के अमरावती नदी के किनारे पाए गए और चेरा इतिहास लेखन का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। अमरावती जो है इतिहास लेखन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अमरावती नदी। नेक्स्ट है अधिकांश सिक्कों पर धनुष और बाण उत्कीर्ण थे जो चेरों का प्रतीक था, ठीक है। इन सिक्कों पर धनुष और बाण का चिन्ह प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाए गए थे। चेर राजवंश के अस्तित्व को दर्शाने वाले शिलालेखों में पुगलूर तमिल ब्राह्मी शिलालेख है जिसमें चेर शासकों की 3 पीढ़ियों का उल्लेख है, जिनमें को अथन चेल इरुम्पोराई, उनके बेटे पेरुंग काडुंगो और इनके बेटे एलंग काडुंगो शामिल हैं। इनके नाम हैं। फिर उसके बाद शिलापद्दिकारम, जिसे शिलापद्दिकारम या शिलापद्दिकारम भी कहा जाता है, ठीक है। मैं राजा की जो शिलापद्दिकारम है इसको राजा की परिषद और अन्य 5 सभाओं का कुछ साक्ष्य संदर्भ में मिलता है।
ठीक है। प्राचीन चेर साम्राज्य के दौरान 5 सभाओं के कार्य और बहुत अच्छी तरह से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये संभव है कि वे क्षेत्रीय रूप से संगठित थे। ठीक है। तो जो है यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप यूपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे प्राचीन जो भाग इतिहास है उसके बारे में अंतर्गत पिछले वर्षों की यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न में ये बार-बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया हुआ है, बताया है। तो चेर साम्राज्य के अंतर्गत धर्म के बारे में जान लेते हैं, कौन से धर्म प्रचलित था। तो धर्म के क्षेत्र में संगम काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय परंपराओं के बीच शांतिपूर्ण और घनिष्ठ संबंध देखने को मिले हैं। विद्वानों के अनुसार चेर काल के दौरान द्रविड़ धर्म का पालन किया जाता था और उसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों का भी मिश्रण शामिल था। साथ ही यह भी माना जाता है कि मुख्य धर्म हिंदू धर्म था, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों का भी पालन किया जाता था। फिर देखते हैं चेरों का समकालीन पांड्य और चेर, विजय और संधि। तो दक्षिण में 3 परिवार शासक घराने चोल, चेर और पांड्य उनके समकालीन थे। संगम युग के दौरान एक दूसरे के राज्य पर कब्जा करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं। 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पांड्यों ने चेरों पर बार-बार विजय प्राप्त की। किसने? पांड्य वंश ने चेरों पर बार-बार विजय प्राप्त की। फिर जयंत वर्मन जो एक पांड्य शासक था और जिसे आमतौर पर शेलियन सेंडन के नाम से भी जाना जाता था, इसने पांड्य शासन को चेर देश तक विस्तारित किया था। यह भी माना जाता है कि पांड्यों ने कोंगू चेर की राजधानी करूर पर कब्जा कर लिया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जो नेंदुची झियान है, एक पांड्य शासक को चेर, चोल और 5 वेल्लुर सरदारों की संयुक्त सेना पर विजय के लिए सराहा जाता है। अब देखते हैं कि चोल और चेर विजय और संधि। तो सबसे प्रमुख चेर शासकों में से एक नेंदुरजन अदन ने चोल के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें अदन और चोल राजा दोनों की मृत्यु हो गई थी। फिर इलानजेत ने जो इलानजेत चेन्नी के पुत्र करिकालन को संगम युग के सबसे महान चोल के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि वेन्नी में 11 वेल्लुर सरदारों के समर्थन से चोलों, चेरों और पांड्यों का संयुक्त हार थी ये। फिर इसके बाद देखते हैं इनका यहीं पे क्या होता है। संयुक्त रूप से हार के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चेर दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है। कौन? दक्षिण भारत के थे, यहाँ पे दक्षिण भारत में इनका राजवंश था। चेर राजवंश तमिलकम के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक था। यहाँ पे 3 प्रमुख राजवंश थे चेर वंश के। फिर चेर राजवंश ने संगम युग के पहले और बाद में शासन किया था। किसने? संगम युग जो चल रहा था उसके पहले और बाद में शासन किया था। चेर राजवंश के शासकों ने दक्षिण भारत के वर्तमान केरल राज्य और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ठीक है। चेर राजवंश के शासकों को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चेर राजवंश के शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। फिर उसके बाद चेर राजवंश के शासकों ने जारी किए गए सिक्कों पर धनुष यंत्र उकेरा था। अगला पॉइंट आता है चेर राजवंश के बारे में जानकारी संगम पाठों से मिलती है। किससे? संगम पाठों से या संगम ग्रंथों से। नेक्स्ट पॉइंट है चेर राजवंश के बारे में जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलती है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट है चेर राजवंश से प्रारंभिक शासकों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है चेर राजवंश के बाद के शासकों को कुल शेखर भी कहा जाता है। ये वाला जो है पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहला प्रश्न हमारा चेर राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है कन्ननार उनके दरबारी कवि थे। द्वितीय कथन है अधिराज की उपाधि धारण की। किसने? नेदु चेरालाथन ने। के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोड दिए गए यहाँ पे केवल 1, केवल 2, फर्स्ट और सेकंड, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। किसके बारे में दिए रखे हैं? नेदुम चेरालाथन के बारे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है हिंदू संत आदि शंकराचार्य उनके समकालीन थे। दूसरा कथन है उन्होंने मुकुंदमाला और पेरुमल तिरुमोझी नामक संस्कृत ग्रंथों के लेखक माने, जिन्हें नय नलयिरा दिव्य प्रबंधन के एक भाग के रूप में संकलित किया गया है। तो राजशेखर वर्मा के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो दोनों कथन है उनमें से एक ही सही है, यानी कि केवल पहला। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा
निम्नलिखित में से किसे संस्कृत गीत मुकुंदमाला और पेरूमल तिरुमोझी का लेखक माना जाता है, जिन्हें नलईरा दिव्य प्रबंधन के एक भाग के रूप में संकलित किया गया है? तो इसका आंसर है कुलशेखर वर्मा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री शंकर नारायण भास्कर के लघु भास्करिया की एक टिप्पणी जो है शंकर नारायणियम के लेखक, जिनको शंकर नारायणियम के लेखक है, महोदयपुरम में किस चेर राजा के शाही महल के सदस्य थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट आंसर है हमारा स्थानु रवि, इनका नाम था, इनके सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय रूप से बनवरमम, जिसका अर्थ होता है वह जिसका राज्य आकाश तक फैला हुआ है या वह जिसे देवता प्यार करते हैं, के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से किसे इस रूप में जाना जाता है, उसका नाम है उथियान चेरा लाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रेन गनोर के चेर वंश का पहला ज्ञात शासक कौन है? तो क्रेन गनोर के पहला ज्ञात शासक है जो चेर वंश का राजा था, उसका नाम है राजशेखर वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चेर राजा कदलपिरा कुट्टिया, वेलकेलु कुट्टवन, सेन गुटावन और चेन कुट्टवन के नाम से लोकप्रिय था? यानी कि इसके कितने सारे नाम थे, वो कौन सा चेर राजा है? तो उसका नाम था सेन गुट्टवन चेरा, उसका जो प्रमुख नाम था। अगला प्रश्न है, उथियान चेरा लाथन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन, वे प्राचीन दक्षिण भारत में संगम काल का पहला दर्ज चेर शासक था। दूसरा कथन है, वे लोकप्रिय रूप से बनवरमम के नाम से जाने जाते थे, जिसका अर्थ होता है कि वह जिसका राज्य आकाश तक फैला हुआ है, जिसे देवता प्यार करते हैं। तो इसके कोड दे रखे हैं, पहला या दूसरा, या पहला या दूसरा दोनों, या फिर ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये दोनों ही कथन इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, इनका मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो नेदुम चेरा लाथन कन्ना नार, दूसरा पहले सेट से दूसरा सेट को मैच करना है, ऑप्शन कोड में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला ही सही है, दूसरे का दूसरा सही है। मुकुंदमाला कुलशेखर वर्मा का राजशेखर वर्मा, आदि शंकराचार्य राम वर्मा कुलशेखर का कुलशेखर से। ठीक है, कोयलाल अधिकारी इसका पूरा नाम है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परवर्ती चेर राजवंश का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक परिवर्ती चेर वंश का कौन था? राम वर्मा कुलशेखर। तो ये थे आज की हमारी क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में।